ये जांच का विषय है। ये आपने बहुत बड़ी बात कही है। जब पूरा इक्विपमेंट दिया है, सरकार पैसा दे रही है, कॉर्पोरेट के अधिकारी भी लगातार इस बात को कह रहे हैं और वहां पर मौके पर इसका यूज क्यों नहीं हो रहा है, तो ये जांच का विषय है। इसमें जो है उच्च स्तरीय जांच की जाएगी, क्योंकि ये कोई हल्का मामला नहीं है। क्योंकि इससे अचानक ही पूरे जंगल में आग लग सकती है और जब जंगल में ये सीजन है तो आग पकड़ेगी, फिर वो किसी से रुकने वाली नहीं है। तो ये गंभीर विषय है, इसमें जरूर हम मांग करेंगे कि इस स्तर पर जांच होनी चाहिए। आग जो है जंगलों में लग रही है, तो अभी ये फायर सीजन है और फायर सीजन में जो कंट्रोल बर्निंग होता है, तो जो फॉरेस्ट के कर्मचारी होते हैं तो वो फायर सीजन में जंगलों में आग ना लगे। जैसे बसों से बहुत लोग सिगरेट बीड़ी बाहर फेंक देते हैं, तो जंगल को बचाने के लिए आग लगाई जाती है। आग के द्वारा ही जंगल जो है बचाया जाता है। और लेकिन ये मामला ये संज्ञान में आया है कि फॉरेस्ट के जो कर्मचारी हैं आग लगा के वहां पर छोड़ के चले जा रहे हैं, तो वो गलत है। क्योंकि ये बहुत बड़ा विषय है। इससे पूर्व भी अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें बैठक की है और बैठक के बाद सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जंगलों को आग से बचाना। इससे पूर्व आपने देखा होगा कि भीषण आग से कई मौतें भी हुई हैं और एक बार ढिकाला ग्रासलैंड में ये प्रयोग करके देखा गया कि एक बार जंगल को ना जलाया जाए। ग्रासलैंड में प्रयोग किया, अब उसकी रिसर्च में क्या हुआ ये तो नहीं पता। क्योंकि जब आग लगाते हैं तो कई जंगली जानवर, टाइगर के कफ्स और अंडे और कई जो वहां प्राणी हैं, तो उनमें भी आग लगने की संभावनाएं होती है। जो कंट्रोल बर्निंग के जो नियम है, जो मानक है, उनके हिसाब से काम होना चाहिए। जंगल है तो वन्य जीव है, वन्य जीव है तो जो है पर्यटन है तो रोजगार है, सब इसी पे निर्भर है। जब आग ज्यादा होगी तो जानवर, फिर धुआं भी होगा, जानवर बाहर निकल के आएंगे, मानव वन्य संघर्ष बढ़ेगा। तो सबको बड़े सावधानी पूर्वक जंगल में कंट्रोल बर्निंग का जो सीजन है ये चलना चाहिए। बाकी हम इसमें अधिकारियों से बात करेंगे और कहीं लगता है कि गलत हुआ है तो उसकी फिर हम जांच की मांग भी करेंगे। देखिए, हमारा जो फायर प्रिपरेशन जो होती है, फॉरेस्ट फायर को फाइट करने की प्रिपरेशन, उसके अंतर्गत कई कार्य किए जाते हैं। उसमें एक हमारा कंट्रोल बर्निंग का एक अभियान चलता है, जिसमें कि जो फायर लाइन्स हैं या कोई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर फायर हो सकती है, वहाँ पर फायर लाइन्स क्रिएट की जाती हैं। तो उसमें सारा जो उसमें जो ज्वलनशील पदार्थ जो आ गया, इकट्ठा हो गया, उसको कंट्रोल रूप में एक कंट्रोल एक्टिविटी के अंतर्गत उसको जलाया जाता है, ताकि वो फॉरेस्ट फायर की लाइन जो है वो क्लियर हो जाए। और हमारी पूरे जो वन प्रबंधन है, उसके अंतर्गत पूरे क्षेत्र में, पूरे उत्तराखंड में फायर लाइन्स बनाई गई हैं, जो कि अलग अलग साइज की होती हैं और पहले से बनाई गई हैं, जो कि हमारे कई दशकों से जो है वो चला आ रहा है। उन फायर लाइन्स को हर फायर सीजन से पहले मेंटेन किया जाता है। तो हमारी जो फॉरेस्ट फायर फाइटिंग प्रिपरेशन है, उसके अंतर्गत ये सारी कार्रवाई की जाती है। नहीं, जैसे मैंने कहा कि अभी कोई भी फॉरेस्ट फायर का इंसिडेंस सामने नहीं आया। वो सारी चीज़ें जो हमारा कंट्रोल बर्निंग वाला जो एक कार्यक्रम होता है, उसके अंतर्गत की जाती है। उसका पूरा उद्देश्य ये होता है कि जो ज्वलनशील पदार्थ जो फॉरेस्ट की जो जमीन है उसमें इकट्ठा हो गया है, उसको एक नियंत्रित रूप से उसका फुकान किया जाए, ताकि जब कभी फायर लगे तो जो मटेरियल है वो बहुत ज़्यादा अनियंत्रित ना हो पाए। तो ये नियंत्रित फुकान जो है, जिसको कंट्रोल बर्निंग भी कहा जाता है, उसके अंतर्गत ये कार्रवाई की जा रही है।